हेलो दोस्तों, दुनिया भर में हर रोज सोना, चांदी, हीरा और लगभग हर कीमती चीज की तस्करी की जाती है। आप सोच भी नहीं सकते। और उस सामान की तस्करी हर दिन होती है। यहाँ तक कि इंसानों की भी तस्करी होती है, जिसे मानव तस्करी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में स्मगलिंग कहते हैं। और स्मगलिंग भी ना समझ में आए तो किसी चीज को इलीगल तरह से एक से दूसरी जगह पर पहुँचाने को हम स्मगलिंग कहते हैं। इसमें ज्यादातर सोना, हथियार और ड्रग्स की हेराफेरी की जाती है। इसे कई तरह से किया जाता है, जैसे कि गाड़ियों से, समुद्री रास्तों से, ट्रकों में भरकर या फिर एरोप्लेन के सहारे। अगर आपने हाल ही में काफी हिट हुई मूवी पुष्पा देखी होगी तो उसमें ट्रकों में पुलिस चेक पोस्ट को चकमा देकर लाल चंदन की तस्करी की जाती है और आखिर में उसको चाइना के रास्ते जापान में इलीगल तरह से पहुंचाया जाता है। लेकिन कई ऐसे अल्ट्रा होशियार लोग भी हैं जो जमीन या पानी नहीं बल्कि डायरेक्ट हवा से यानी कि हवाई जहाज से स्मगलिंग करते हैं। मगर अफसोस वो ज्यादातर टाइम पकड़े जाते हैं क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेवकूफ नमूनों को देखेंगे जिन्होंने कुछ बहुत ही विचित्र तरीके से खतरनाक चीजें हवाई जहाज से ले जाने की कोशिश की थी। टैरेंटुलास दोस्तों, एक जर्मन कपल ट्रिप के लिए साउथ अमेरिका में गए। साउथ अमेरिका ये वही महाद्वीप है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट और अर्थ के लंग्स कहे जाने वाले अमेज़न जंगल मौजूद हैं। जितना अजीब ये जंगल है उससे ज्यादा अजीब यहाँ पाए जाने वाले जानवर हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जान पाए हैं। इसी इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में टैरेंटुला मकड़ी पाई जाती है जो दिखने में काफी ज्यादा डरावनी लगती है। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक माना जाता है। जर्मन कपल ने जब अपनी ट्रिप पूरी की और उन्हें वापस आना था तब नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम में इनकी चेकिंग हुई और चेकिंग के दौरान दोनों के पास से एक बड़ी बैग पकड़ी गई जिसमें लगभग 200 टैरेंटुलास भरी हुई थी। टैरेंटुलास के साथ ही कुछ और भी अजीब तरह के कीड़े इन्होंने इलीगल तरीके से यूरोप में लाने की कोशिश की थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने ये सब बरामद किया और फिर इसके बदले में इन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ा क्योंकि बहुत से लोग टैरेंटुलास को अपना पेट बनाना चाहते हैं। शायद इसीलिए ये लोग टैरेंटुलास को लाकर पैसे छापने के चक्कर में होंगे। गोल्ड स्मगलिंग दोस्तों, केरल का एक आदमी सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। टैगलाइन सुनकर कुछ भी नया और यूनिक नहीं लग रहा होगा। मैंने भी जब ऐसी टैगलाइन न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन लकीली मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ डाला और उस आदमी ने सोने की तस्करी के लिए जो तरीका आजमाया था, भाई साहब मेरे तो होश ही उड़ गए। केरल के इस आदमी की तरकीब सुनिए। ये हवाई जहाज से नॉर्थ ईस्ट में इम्फाल से दिल्ली जा रहा था। जैसे कि हर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की तलाशी ली जाती है, यहाँ भी ली गई। सिक्योरिटी की तलाश में पता चला कि इसकी बॉडी के अंदर कोई अजीब सी धातु छिपी हुई है। इसी वजह से इसके शरीर का एक्सरे निकाला गया और भाई साहब इसने अपने रेक्टम में सोना छुपाया हुआ था। और सोना भी ऐसे नहीं छुपाया बल्कि उसको पेस्ट में कन्वर्ट करके इसके अंदर छुपाया गया था। ये तकरीबन 900 ग्राम सोना था और इसकी कीमत 42 लाख रुपए आकी गई। इसकी तरकीब ने तो मेरे होश उड़ा दिया। आप भी कमेंट करके बताइए आपके होश उड़े या नहीं। ड्रग स्मगलिंग विद बॉडी, टाइटल सुनकर आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा। टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको सब बताऊंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया भर में अनगिनत तरह के जहर मिलते हैं पर ड्रग्स से बदतर जहर कोई भी नहीं है क्योंकि ये अपने साथ साथ अपनों को भी बर्बाद कर देता है। हर साल दुनिया भर में हजारों करोड़ के लेवल पर ड्रग की स्मगलिंग की जाती है, वो भी काफी क्रिएटिव तरीके से ताकि इसे पकड़ा ना जा सके। आपने कई बार बैग्स में, खुफिया जगहों में, प्राइवेट पार्ट्स में और न जाने कितने तरीकों से ड्रग की स्मगलिंग करते हुए सुना होगा। लेकिन जैसे कि इसका टाइटल है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला ने ड्रग की तस्करी के लिए अपनी बॉडी का बखूबी से इस्तेमाल किया। महिला ने 501 ग्राम यानी कि लगभग आधा किलो हेरोइन को कैप्सूल में भरा और पेट में निगल गई। ये कैप्सूल डाइजेस्ट नहीं होते थे और जैसे कि तैसे बने रहते थे। इसी वजह से सिर्फ इस 501 ग्राम हेरोइन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए आकी गई। बाद में इन कैप्सूल को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर इन्हें खोलकर इनके अंदर से ड्रग्स को निकालना था। पर मानना पड़ेगा हमारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी को, इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी के बावजूद भी इस महिला को पकड़ लिया गया। आईफोन स्मगलिंग दोस्तों, आईफोन कितनी महंगी चीज होती है ना। किसी इंसान के पास अगर आईफोन हो तो उसे हर कोई बहुत अमीर समझता है। मतलब उस इंसान का नाम सीधा ऊपर चढ़ जाता है। बाकी दुनिया का तो पता नहीं, पर हमारे प्यारे देश भारत में ये देखने को मिलता ही है। और आपको आईफोन की कीमतें तो पता ही होंगी। मतलब किसी गरीब
को अगर आईफोन खरीदना है तो उसे अपनी किडनी बेचनी पड़ जाएगी। लेकिन किसी मिडिल क्लास इंसान के भी आईफोन खरीदने में पसीने छूट जाते हैं। इसके बावजूद भी आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होते ही लोगों में इसके बारे में इतना ज्यादा क्रेज होता है कि ये धड़ाधड़ बिकने लगता है। अक्सर हम चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन आईफोन जब भी लॉन्च होता है तो ये सबसे पहले हांगकांग में लॉन्च किया जाता है। 2015 में जब आईफोन 6 लॉन्च हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ। इसी का फायदा उठाने के लिए हांगकांग के एक इंसान ने 94 आईफोन्स को अपनी पूरी बॉडी पर चिपका लिया और ऊपर नॉर्मल टी शर्ट और पैंट पहन ली। उसका प्लान था कि चाइना में इस मॉडल को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर लॉन्च होने से पहले बेचा जाए। लेकिन चाइना के शेंजन सिटी में जैसे ही उसकी फ्लाइट ने लैंड किया वो पकड़ा गया। अब दोस्तों एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी में बॉडी के अंदर छिपी बारीक से बारीक चीज का भी पता चल जाता है। तो इतने ज्यादा आईफोन अगर आपने अपनी बॉडी में चिपकाए हो तो उनका कैसे नहीं पता चलेगा। टॉयलेट पेपर। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में रोज न जाने कितने अजीबो गरीब सामान पैसेंजर्स की बैग से उनके पैकेट से बरामद होते हैं, मगर एक इंसान ने लिटरली टॉयलेट पेपर अपने साथ कैरी किया था। चलो माना कि टॉयलेट पेपर को अपने साथ हवाई जहाज में ले जाना बहुत अजीब बात है, लेकिन ऐसा खतरनाक तो नहीं होता। फिर एक टॉयलेट पेपर के लिए सिक्योरिटी ने एक इंसान को रोका और अच्छी खासी पूछताछ की, लेकिन उसके टॉयलेट पेपर में ऐसी कौन सी बात थी जिसने सबको डरा दिया। उसके टॉयलेट पेपर की जबरदस्त खासियत बताने से पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी का एक रूल आपको बता देता हूँ जो शायद आपके काम आ जाए। दोस्तों एरोप्लेन में किसी भी तरह के हथियार को ले जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं होती। ये तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हथियार की जैसे दिखने वाली किसी चीज को भी एरोप्लेन के अंदर ले जाना बैन होता है, और यही उस इंसान ने किया। वो बंदूक के आकार का टॉयलेट पेपर अपने साथ ले जा रहा था। पहले देखने पर सिक्योरिटी पूरी तरह से घबरा गई, लेकिन बाद में उस इंसान ने सच्चाई बताई। बावजूद इसके उसे अपने टॉयलेट पेपर को एयरपोर्ट पर छोड़कर ही जाना पड़ा। स्नैक स्मगलिंग। दोस्तों सांपों को आपने जमीन पर इधर उधर रेंगते हुए देखा होगा, पानी में तैरते हुए भी देखा होगा, मगर आपने कभी किसी सांप को हवा में उड़ते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन अमेरिका में रहने वाले एक इंसान ने सांप को हवा में सैर कराने की सोचा और उसने सांप को हवाई जहाज के जरिए एक से दूसरी जगह ले जाने का प्लान बनाया। दरअसल 2019 में अमेरिका के न्यू जर्सी नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने चेकिंग के दौरान एक इंसान को सांप की तस्करी करने की कोशिश में पकड़ लिया। वो इंसान 15 इंच के एक रिंग नेक्ड स्नैक की तस्करी कर रहा था। ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता, इसीलिए इसकी कोई कीमत भी नहीं होती। हाँ, जहरीले सांपों की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है क्योंकि इनके जहर से बहुत ही महंगी दवाएं तैयार होती हैं। पर ये इंसान पता नहीं क्यों इस सांप को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन सांप दिखने में तो खतरनाक होते ही हैं, इसीलिए उन्हें एरोप्लेन में अलाउ नहीं किया जा सकता और इसीलिए उस इंसान को पकड़ लिया गया। बच्चे की स्मगलिंग। दोस्तों 2015 में स्पेनिश बॉर्डर के एक चेक पॉइंट पर पुलिस ने काफी अजीब चीज नोटिस की। एक 19 साल की महिला एक ब्रीफकेस को लेकर सिक्योरिटी क्रॉस कर रही थी और उसके बैग में सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कुछ हलचल नजर आई। बाद में पता चला कि उस ब्रीफकेस के अंदर एक 8 साल का बच्चा है, यानी उस 8 साल के बच्चे को स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। उस महिला को तुरंत ही पकड़ लिया गया। ये बच्चा आइवरी कोस्ट का रहने वाला था। उसकी माँ और दादी ऑलरेडी स्पेन में पहुंच चुके थे और स्पेन में अच्छी जिंदगी की तलाश में उस बच्चे को भी ये लोग स्मगल करके लाना चाह रहे थे, क्योंकि लीगल तरीके से ये गरीब परिवार वहां नहीं पहुंच सकता था। बॉर्डर पर कुछ ही देर पहले उसके फादर को भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इलीगल तरीके से क्रॉस करने की वजह से पकड़ लिया था और फिर अपने बच्चे को इतनी बुरी तरह से ब्रीफकेस के अंदर भर के बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से उसके फादर को और उस महिला को जो ब्रीफकेस में लेकर उसे बॉर्डर क्रॉस कर रही थी जेल में डाल दिया गया। उस बच्चे को सांस लेने के लिए बहुत कम हवा मिल रही थी और ब्रीफकेस में काफी बुरी तरीके से उसे बैठाया गया था। हालांकि स्पेनिश अथॉरिटीज ने उस बच्चे को स्पेन में इंटर होने दिया और उसे उसकी माँ से मिलवा दिया, पर ब्रीफकेस में भरकर बच्चे को स्मगल करना काफी अजीब बात है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।